एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। घर से निकल रहा हूँ मैं जिम के लिए। लेट हो गया, सुबह कब से लेके रेडी होके बैठा, बस थोड़े दिन रह गए तो इसीलिए घर पे हमने साफ़ सफाई वगैरह चलाई हुई है, लेबर लगी हुई है 2-3 दिन से लेके। तो अभी वही चीज़ें सॉर्ट आउट करने में था, मैं उनके साथ लगा हुआ। बाकी ये रही अपनी गाड़ी, जाके बाहर से इसको वॉश भी करा लेते हैं। और आज अभी मौसम साफ़ है, 10:42 हो गए। अभी देखो बिल्कुल नीला आसमान है, धूप है। बट जो इतने दिन से लेके चला है ना, सुबह मौसम साफ़ होता है, इवनिंग में ख़राब होता है। आज भी देखना सेम चीज़ होने वाली है। अभी मैं आपको मौसम साफ़ दिखा रहा हूँ ना, इवनिंग में देखना मौसम ख़राब हो जाएगा। बाकी चलो जिम के साथ करते हैं व्लॉग की शुरुआत, और उस शीशे भी लेके आने हैं। और एक मक्खी घुस गई अंदर, तंग करेगी यार ये। लेट्स गो बॉयज, व्लॉग में तक बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में ढेर सारा प्यार दिखाओ। जय श्री राम, जय बजरंगबली। एंड गाइज, हमारी शादी के कार्ड जो है फाइनली पहुंच चुके हैं। काफी टाइम से लेके ऑर्डर दिया हुआ था भाई को। उस दिन चंडीगढ़ में मैंने बोला भी मेरे को 4-5 दिन में चाहिए, 2 हफ्ते लगा दिया उसने यार। इतना इरिटेट किया ना उसने। फाइनली अपने कार्ड पहुंच गया। और चंडीगढ़ से आने वाला था, मेरे कजन है रजत ना, वो लेके आ रहा था। तो मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे कि कोई आ तो नहीं रहा चंडीगढ़ से। रजत का मेरे को कॉल ही आ गया कि तो मैं आ ही रहा हूँ। तो और भी सामान था लाने को, लेकिन इनके पास ना जगह नहीं थी गाड़ी में। तो वही था, मैंने कहा भाई ये जो कार्ड्स है मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, प्लीज़ कार्ड्स दे। कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली अपने कार्ड्स पहुँच चुके हैं, चलते हैं अपने कार्ड्स लेते हैं। तरफ से कोशिश की है कि जो भी चीज़ कर रहे हैं अच्छे से हो जाए और बढ़िया दिखे। अभी ना मैं मथियाना आ गया था, मतलब वशिष्ठ में ही पड़ता है ये, 7 वाला गांव है जहाँ से वशिष्ठ को एंटर होता है ना। यहाँ आ गया था मैं लेने के लिए। और ऊपर ना गाड़ी मोड़ने की भी जगह नहीं होती यार, इतना तंग है रास्ता, इसीलिए व्लॉग नहीं किया। जल्दी जल्दी गाड़ी मोड़ी और रजत आ गया था उसी टाइम ना, और ले लिए मैंने कार्ड्स। भाई बर्फ के टाइम ना यहाँ गाड़ी चढ़ानी और गाड़ी उतारनी बहुत रिस्की काम है। मेरे साथ एक बार हो चुका है, पता है। यहाँ से ना मैं गाड़ी चढ़ा रहा था, ठीक है, और चढ़ाते चढ़ाते चढ़ी नहीं गाड़ी और रिवर्स हुई है। और उस टाइम पे तो ये जो रेलिंग लगी है ना, ये रेलिंग भी नहीं लगी थी। गाड़ी मेरी बहुत मुश्किल से कंट्रोल की मैंने। मैं बोल रहा हूँ कोई नया बंदा होता जिसको आदत नहीं है बर्फ में गाड़ी चलाने की, वो तो नीचे जाता, मेरे को पता है। और मेरे को सोचो मेरे धक धक हो गई उस दिन, बट इतना मेरे को पता था भाई कंट्रोल तो करनी पड़ेगी। अब क्या करें, कंट्रोल तो कर दी थी मैंने। 15-20 मिनट तो मेरे को घर पे ये बाल सेट करने में लगे, सेट ही नहीं हो रहे हैं। मम्मी कहती है आधे ज़्यादा टाइम तो तू बाल सेट करने में लगाता है। मैं कहा अगली बार ना इतने छोटे छोटे कर दूंगा बाल की सेट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा यार। अब सेट ही नहीं होते, मैं ऐसे ही निकल गया। मैं कहा बाहर में जाए बाल की। गाड़ी आ गई जी सब खुश है कि सिलेंडर आ रहे हैं। अब वशिष्ठ भी आ गया सिलेंडर, और भारत ये शायद से। हाँ पापा देखो, सुबह 8 बजे से लेके दिन के 2-2:30 बजे तक बैठे रहे लाइन में सिलेंडर के लिए, और भारत गैस है हमारे पास। और अब ये वशिष्ठ आ गया। पिछले कल इंडियन आया था वशिष्ठ, और आज भारत आया हुआ है। मतलब मिल रहे हैं गैस अब तो, अब आने लगी है गाड़ियाँ। क्या है आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है। ट्रैफिक लग भी रहा है स्पेसिफिक इस जगह पे ही, ये मार्केट वाला चौक है, और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है यहीं पे लग रहा है ट्रैफिक सारा। पिछले कल भी काफ़ी ट्रैफिक लगा था, आज भी। और जिम मेरे को इसी रास्ते से जाना पड़ता है। मौसम साफ़ है आज, और ऐसा साफ़ ही रहना चाहिए यार। इरिटेट हो चुके हैं बारिश वगैरह से। एंड ये जो मेन चौक है यहाँ पे ब्रिज के पास, ये बड़ा वाला ब्रिज है, यहाँ से ये रास्ता खुल रहा है ऊपर को। देखो ये रास्ता निकलेगा सीधा ओल्ड मनाली। तो उससे होगा क्या, ट्रैफिक कम हो जाएगा। जो ये यहाँ पे ट्रैफिक लग रहा है ना चौक के पास, ये कम हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर का ट्रैफिक है सारा यहाँ से डाइवर्ट होगा। भाई राइट में चलने की जगह है, देखो टहलते हुए चलते हैं। वहाँ राइट में लोग चल रहे हैं, वो बनाया हुआ है लोगों के चलने के लिए। रोड में टहल रहे होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग वॉक पे चले लोग। ये परे से देखो ना बनाया हुआ है चलने के लिए, कि ये सबके चलने के लिए ही है। इस साइड से पता नहीं क्यों चलते हैं, और हल्का सा शीशा टच हो जाए, कुछ हो जाए, फिर बोलते हैं। आज जिम पहुंचना एक टास्क हो गया मेरे लिए। पिछले 1 घंटे से ट्रैफिक में ही फंसा हुआ हूँ। स्कूटी में ही आना चाहिए था मेरे को। 11:23 हो चुके हैं, अभी भी ट्रैफिक में ही हूँ यहाँ पे मैं। क्या यार, अभी मैंने यहाँ पे खड़ा है, मैंने सोचा था चिपका के लगाऊंगा, लेकिन ऊपर जब छत डालते हैं सारा सीमेंट गिरेगा छत के ऊपर। टाइम से हटा देते गाड़ी यहाँ से, और निकलता भी नहीं यार। ये सीमेंट चिपकती है ना, निकलती भी नहीं है फिर। मेरे साथ इतनी बड़ी कलोल हुई है, अभी आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग लिटरली हंसोगे, क्योंकि मैं खुद हंसा हूँ। घर से निकला मैं, ठीक है कि जिम करना है, और 1 घंटे से ट्रैफिक में फंसा हुआ। ट्रैफिक में फंसने के बाद गाड़ी लगाई, यहाँ सीढ़ियों तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा। यहाँ पे पहुँचने के बाद मेरे को दिख रहा है यहाँ पे ताला लगा हुआ है भाई। और आज संडे है, संडे है भाई। आज मेरे माइंड में ही नहीं रहा यार। और अब करना क्या है, 1 घंटा ट्रैफिक में फंसने के बाद यहाँ पे आया हूँ। रॉकी को फ़ोन किया, चाबी ली मैंने कहा भाई अब मैं आ गया हूँ, 1 घंटा फंस गया, अब कर लेता हूँ एक्सरसाइज। चाबी खोल लेते हैं, अंदर बैठ के कर लूँगा, कुछ नहीं, अपना ही जिम है। इतना अच्छा लगता है जब आप पूरे जिम में अकेले हो, कोई भी नहीं है, लाइट ऑन करने की ज़रूरत भी नहीं है, रोशनी काफ़ी ज़्यादा है। एयरपॉड्स लगाऊंगा और बढ़िया गाने लगाने वाला हूँ। अच्छा लगता है जब जिम में कोई ना हो, आप अकेले हो भाई। लेकिन मेरा दिमाग देख लो, अब इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो मैं आजकल मेरे माइंड में कितना कुछ चला हुआ है।
इतना कुछ चला है कि मेरे को ये भी याद नहीं रही। घर से रेडी होके आ गया, 1 घंटा ट्रैफिक में फंसा, यहाँ पहुँच के देख रहा हूँ कि ताला लगा हुआ है। इतना कुछ चला है माइंड में कि ये भी याद नहीं कि जिम बंद है, आज संडे है। शोल्डर है आज मेरा, शोल्डर एंड बाइसेप, शोल्डर और बाइसेप कराते हैं। बस थोड़ा टाइम और ट्रांसफॉर्म कर दूंगा अपने आप को पूरा, कुछ नहीं है। और मेरी बॉडी का पता है क्या है, अभी 10-15 दिन जिम करूँगा ना, वापस शेप में आ जाती है, मतलब बल्क हो जाता हूँ मैं। वैसा बल्क नहीं जो मेरी बॉडी ने मैक्सिमम गेन किया हुआ है बल्क, वैसा बल्क मेरा हो जाता है, मतलब 1 महीने में हो जाता है और 10-15 दिन में वापस पोस्चर अच्छा हो जाता है मेरा। इस टाइम पे मेरे को उसी चीज़ की ज़रूरत है। अभी मैं रिलैक्स हूँ, अभी फ्री हूँ, टाइम है मेरे पास, तो बढ़िया 2 घंटे एक्सरसाइज करके जाऊँगा यहाँ से। जिम से तो निकल चुका हूँ मैं, लेकिन भाई बैक टू बैक पे लेके छोटा हाथी, फिर 5 ऑटो वाले करते क्या, ऊपर मेन रोड में ट्रैफिक होता है ना, तो यहाँ गली से निकलते हैं ये लोग, तो 5 से 6 ऑटो लगातार आए। फिर अब ये टिप्पर चले हैं, इनको ये टिप्पर चले हुए, बैक टू बैक 2 टिप्पर चले हैं। मैंने गाड़ी ऐसी डाल दी अंदर गली में, फिर पीछे करके ले जाता हूँ ऊपर। मतलब ट्रैफिक तो लगा होगा यार। देखता हूँ घर पहुँचने में कितना टाइम लगता है। घर पहुँचने से पहले मेरे को अलेऊ जाना है, वो शीशे जो दिए थे वो उठाने हैं, उसके बाद घर निकलना है। मम्मी को बोला मैंने फ़ोन करके, मैं कहा मम्मी डाइट मेरी प्लीज़ रेडी रखना। घर पहुँच के डाइट से पहले ये है कि कुछ खा लेता हूँ यार, डाइट मेरे बैग में पड़ी हुई है, खा लेती हूँ, क्योंकि आफ्टर जिम आधे घंटे के अंदर अंदर कुछ ले लेना चाहिए। दिमाग खराब हो गया आज मेरा यार। गली से बाहर निकाली थी मैंने गाड़ी, एक और ऑटो और जिप्सी आ गई वहाँ से। बड़ा मुश्किल है यार, रुकने का नाम ही नहीं लेते बंदे। और ये शॉर्टकट सोच के निकलते लोग यहाँ गली से कि हम यहाँ से निकल जाएंगे जल्दी जल्दी। अब तो नहीं मारता ब्रेक मैं भाई। ट्रैफिक तो लगा होगा यहाँ पे जहाँ तक मेरे को लग रहा है। हाँ लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है यार। अब पता नहीं मॉल रोड तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ट्रैफिक तो वैसे ही मार्केट वाले ब्रिज तक ही है, अब वहाँ तक पहुँचने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा मेरे को। ये है मनाली का मॉल रोड, ये चौक है, मतलब नीचे वो मॉल रोड है। क्राउड तो आ गया यार मनाली में, काफ़ी क्राउड आ गया है। टहल रहे होते हैं सारे भाई, मॉल रोड है बट टहल रहे होते हैं सारे यहाँ पे। यहीं तक होता है ट्रैफिक, देखो अब इसके बाद ट्रैफिक नहीं होगा, यहीं तक था ये ट्रैफिक। अब मेरे को जाना है अलेऊ, उस वाले रास्ते से निकलूंगा बड़े, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। बट ये कि अलेऊ के रोड के भी बहुत बुरे हाल है। गाड़ी की एवरेज देखो 6.9 आ चुकी है। इससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा हमारे कौन कौन से गियर्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट सेकंड अभी तो मैं तब से फर्स्ट सेकंड में चला हुआ हूँ। हम बोलते हैं वशिष्ठ के रोड के बुरे हाल है, अलेऊ के रोड के तो उससे भी ज़्यादा बुरे हाल है। 500 मीटर से ना मैं फर्स्ट गियर में आया हूँ यहाँ तक, अब जाके सेकंड लगाया। और ऊपर से पीछे शीशे भी रखे हुए हैं ना, सीवरेज वालों ने किए। जो ये रोड के इतने ज़्यादा बुरे हाल है ना, सारे सीवरेज वालों ने किए हुए हैं। सीवरेज की पाइपें डाल दी और बस हो गया। और आधे बंदे ये देखो रोड में गाड़ी लगा के चले जाते हैं। सीवरेज वालों ने बस खोदा, पाइपें डाली और ऊपर से कुछ भी प्रॉपर प्लेन करके जाते हैं ना इसको, बस ऐसे मिट्टी से भर दिया इसको। सब जगह सीवरेज वालों ने, मतलब हर एक जगह सीवरेज वालों ने ये हाल किया हुआ है यार। आजकल ना मेरा क्रिटेन इंटेक चला हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, वाटर कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। दिन का मैं कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पी जाता हूँ। अभी जिम में ही मैं 2 लीटर पानी पी गया हूँ। सुबह उठ के मैंने पिया था पानी, फिर अभी रात तक मैं कम से कम 5-6 लीटर पानी पी जाता हूँ आराम से। तो जितना वाटर इंटेक मेरा बड़ा है, अब उतना ही वॉशरूम जाना है मेरे को, बार बार आ जाता है। अभी कब से लेके कंट्रोल किया हुआ है। जो अब ये है कि जल्दी से घर पहुंचना है और ट्रैफिक लगा है। एक तो पीछे शीशे रखे हुए हैं, एक हाथ से पकड़ रहा हूँ उनको, और ऊपर से ट्रैफिक ही ट्रैफिक हर जगह। अब मेरे घर के पास भी है, पार्किंग के पास भी ट्रैफिक। मम्मी बोल रही है तू तब से कर क्या रहा है। मैंने कहा यार एक बार आप निकलना गाड़ी लेके कभी ना, फिर आप देखना कि कितना ट्रैफिक होता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप लोगों का आज के एक फ्रेश व्लॉग में, बढ़िया से मौसम के साथ। 2-3 दिन से लेके बिल्कुल नीला आसमान है, ब्लू स्काई है। बाकी इसी मौसम के साथ चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। इतनी बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चली हुई है, ये मौसम मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। अप्रैल एक्चुअली होता ही ऐसा था, ये तो इस बार पता नहीं इतनी बारिशें पड़ रही है। अदरवाइज़ क्या होता था, तेज़ धूप और साथ में हवा चलती थी ठंडी ठंडी, और अभी वही चली हुई है। बाकी एक काम करते हैं, व्लॉग की शुरुआत करते हैं। व्लॉग में अंत तक बने रहो। काफ़ी टाइम से लेके ना जो डाटा रिकॉर्डेड है फ़ोन पे, डिलीट करने का टाइम तक नहीं लग रहा है। व्लॉग्स इसलिए नहीं आ पा रहे भाई, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है कुछ भी करने का। अभी व्लॉग करते करते मेमोरी फुल हो गई थी, तो अभी डाटा सारा मैंने खाली किया हुआ है। एंड शादी से पहले मेरे को अपना फ़ोन पूरा खाली करना पड़ेगा, ताकि वीडियोस वगैरह उस टाइम पे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है मेमोरी खाली करने का, ताकि मेमोरी खाली रहे, रिकॉर्ड अच्छे से हम कर पाए। बाकी मैं जा रहा हूँ जिम से निकलने के बाद मेरे को सिर्फ 2 चीज़ें करने को फाइनल रह गई है। बाकी चीज़ें तो हो गया सॉर्ट आउट। डीजे और डेकोरेशन वाले से मैंने मिलना है, और डेकोरेशन वाला भाई अपना ही है, मतलब मनाली के ही वेंडर्स है ये लोग जो ये डेकोरेशन का काम करते हैं। बताऊँगा आपको भाई, मतलब मेरी शादी में डेकोरेशन कर रहे हैं, नंता वगैरह की तरफ से वही कर रहे हैं। तो जाके 2-3 चीज़ें उनको बतानी है, कैसे कैसे क्या करना है, सब सारी चीज़ें प्लान आउट करनी है। तो डेकोरेशन और डीजे का फाइनल करते हैं। बाकी तो ऑलमोस्ट हो चुका है सारा काम। इतने दिन से लेके काफ़ी ठंड हो गई थी, बट
पिछले कल से गर्मी हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। इवन रात को सोते वक्त फ़ैन ऑन करना पड़ गया था मेरे को रूम में, और अभी भी एसी ऑन है ना बाबा। पापा भी टी शर्ट में आ चुके हैं। इतने टाइम से हम बोल रहे थे कि भाई अप्रैल ऐसा ठंडा जा रहा है, ऐसा लग रहा है दिसंबर चला हुआ है, दिसंबर जनवरी चला हुआ है, बट अब गर्मी हो गई है। पिछले 3 दिन से लेके ना मौसम बिल्कुल साफ है, कोई बारिश नहीं पड़ रही। भाई इंडिकेटर दे रहा है मेरे को, कहाँ पे, ऐसी जगह पे इंडिकेटर दे रहा है भाई। ये है हमारे वशिष्ठ का रोड, पूरे आ रहे हमारे वशिष्ठ के रोड के यार। हाँ गाड़ियों से आती है आवाज़ें तो ऐसे निकल जाती है। बाकी अभी शौर्य भी वेट कर रहा है, भाई साहब भी काफ़ी दिन बाद जिम चल रहे हैं आज मेरे साथ। काफ़ी टाइम से लेके आई-10 ऐसी खड़ी है, बहुत बुरे हाल हो गए इसके यार। ऊपर से पत्ते वगैरह गिर रहे हैं, टायर देखो बैठ चुका है। तो टायर बैठ गया लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, ये पोट्रॉनिक्स का ही है हमारे पास ना। आज भाई प्रॉपरली चेक भी हो जाएगा। ये जंप स्टार्ट तो बहुत अच्छा कर रहा है, और आज ये भी चेक हो जाएगा कि हवा कितनी देर में बढ़ता है और प्रॉपरली भर भी पाता है कि नहीं। और एक बार ऑन करके देखूँ कितनी % बैटरी है। पोलो में ही निकल रहे हैं हम लोग जिम को। जिमनी पापा लेके चले गए। एक्चुअली हम लोगों को ना I-10 ले जानी थी तो पापा आए थे, बट अभी वहाँ गाड़ी फंसी हुई, I-10 की चाबी मिल नहीं रही है, तो पोलो में निकल रहे हैं हम लोग। लेट्स गो। कितने महीनों बाद जा रहा है तो जिम है? 2 1 जिम से फ्री हो गए हम लोग, और जब जिम आ रहे थे उस टाइम मौसम बिल्कुल साफ था, नीला आसमान था, पैक हो गया है। लग रहा है इवनिंग में बारिश पड़ेगी। हम मतलब काफ़ी टाइम 3 दिन से मौसम साफ है, कोई बारिश नहीं पड़ी और पड़नी भी नहीं चाहिए। 3 दिन से ना गर्मी हो गई थी, बट फिर से ये देखो इस साइड पूरे बादल आ गए, वो हल्का सा नीला है, बाकी पूरे बादल ही बादल आ गए। और हम शौर्य की पोलो में आ गए थे। आज मैं घर पैदल जाने वाला हूँ, गाड़ी लेके पापा चले गए। हमने I-10 ले जानी थी लेकिन I-10 का आगे वाला टायर भी बैठा हुआ है, और जो पंप था वो पापा के साथ ही चला गया ऊपर को। शौर्य बोल रहा है पोलो लेके चले जाओ ऊपर, लेकिन ये है कि वशिष्ठ में ना गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती है। मैंने कहा भाई इससे ज़्यादा बेटर है मैं यहाँ से पैदल ही जाऊँ। तो आज लेग्स लगाई है इतने टाइम के बाद, और आज ही पैदल चल के आया हूँ। अभी टांगे मेरी ऐसी हो गई है, ऐसे कांप रही है। गेट पेंट भी करवाना है यार, गेट लगवा दिया था मैंने घर पे ना। और इसमें देखो ना काफ़ी टाइम से बेल्डर ने ये लोहा मंगाया हुआ था, नीचे ऐसे ही रखा था, और बेल्डर चले गए थे घर, अभी आए वो, इसलिए हल्का जंग लग गया था। पेंटर भाई साहब को बुलाया, पेंटर भाई साहब भी, और बेल भी लग गई है गाइस। मेरे घर में बेल भी लग गई है, मंत्र वाली। मम्मी की स्पेशल डिमांड थी मंत्र वाली बेल था। बेल बजाइए, अभी देखना कौन आएगा। है देखो कोई तो आएगा, पापा है मम्मी। हाँ जी क्या हुआ? मैंने बेल बजाई, मुझे पता था कोई ना कोई आएगा। अब यहाँ एक कैमरा मैंने लगाया ना, स्क्रीन लगा दूंगा ताकि कोई बेल बजाए तो दिख जाए कि कौन है, कैमराज लगे बाहर, अदरवाइज ऐसे बार बार नीचे आना पड़ता है। भाई इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना घर एंटर होते ही। पापा क्या बनाया ऐसा? मैंने कहा ऐसा क्या बनाया आप लोगों ने? क्या खुशबू आ रही है? कहाँ गए? क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? मैंने कहा कौन सी सब्जी है? ओहो गरम शिमला मिर्च की सब्जी, नाइस। बड़ी आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनी, और मेरे को आलू शिमला मिर्च की सब्जी ने मेरे को बहुत अच्छी लगती है यार, बहुत खाता हूँ मैं। मौसम देखो, मैंने कहा था ना पैक हो जाएगा, हो गया पैक मौसम। एंड साथ में कि पार्किंग में जिमनी आई हुई है, देखो दिख रही है, कितनी सुंदर लग रही है यार। DL नंबर है शायद से, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। यहाँ पे अबीरा भी आ गई है, भाई भी आ गया है। एक्चुअली मेरे घर पे ना जियो फाइबर लगा हुआ है, तो मैंने ना यहाँ पे सारा सिस्टम अपना जो ये टीवी है यहाँ बॉक्स के अंदर ही कर दिया था, और मेरे को घर पे एक भी वायर नहीं चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे वाईफाई अपना लगाया हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम अभी पता है क्या हो गई, हॉल में लगा हुआ है वाईफाई, मेरे रूम तक सिग्नल ही नहीं पहुँचता है, और इतना इरिटेट हो गया था मैं, बफरिंग कितनी होती थी। भाई को मैंने स्पेशल फ़ोन करके बुलाया, मैंने कहा यार मेरे को ना अपने रूम तक सिग्नल चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक एक्सटेंडर बोलेंगे ना, हम लोगों ने एक एक्सटेंडर लाया और अब वायर डाल रहे हैं हम लोग यहाँ से ना। तो देशराज भाई जो हमारे हैं ना वो बिजली वाले, उनके साथ रह रहे कि मैं भी इतना सीख गया, मेरे को पता है तार कैसे कैसे कहाँ से डालनी है। देशराज भाई ब्लॉग देख रहे हो, देखो जहाँ से आप तार डालते थे ना, जैसे पहले स्टील वायर डाली, फिर उसके साथ ये। अभी भी नहीं आई? आ गई ना, वही मैं बोल रहा हूँ, इतनी तार दे दी मैंने यहाँ से। तो अभी ये पूरा जो कैट 6 की केबल है मेरे पास, ये मैंने मंगाई हुई थी 200 मीटर। तो कैमराज जितने भी मेरे घर पे लगे सब में ये लगे, फिर भी कम से कम 100-150 मीटर रोल बचा हुआ था। तो अभी यहाँ से हम लोग इसको डाल रहे हैं, और घर पे मेरे को बिल्कुल भी वायर्स नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने ना अंडरग्राउंड सारा कुछ सिस्टम किया है। तो भाई आ गए थे स्पेशल यहाँ पे, आप कहाँ कर जहाँ गए थे ना, भाई को स्पेशल मैंने बुलाया, मैं कहा आ जाओ प्लीज़ कर लो। तो अभी यहाँ से तार बाहर निकलेगी, फिर यहाँ साइड से जाएगी उस वाली पाइप में, और आपको एक बार दिखाता हूँ मैं, इस वाली पाइप में ना, इस पाइप में जाएगी यहाँ से, और इस पाइप से सीधा मेरे टीवी पैनल पे। उससे होगा क्या, एक जो मेन मॉडेम है हमारे वाईफाई का वो हॉल में लगा हुआ है, और उसके बाद जो दूसरा एक्सटेंडर लगेगा वो मेरे रूम में लगेगा, और वायर्ड कर रहे हैं हम लोग। वैसे तो जो मैंने एक्सटेंडर लाया हुआ है वो वायरलेस है, बट वायरलेस में होता क्या है,
प्रॉब्लम रहती है सिग्नल की, उतना सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं रहती है, तो बेटर है वायर के साथ ले जाओ, वायर से सिग्नल काफ़ी अच्छा रहेगा। वायरलेस कर सकते थे हम लोग, भाई भी कह रहे थे, लेकिन बीच बीच में सिग्नल ब्रेक होता है, तो बेटर है वायर ले जाओ, वायर के साथ अच्छा खासा सिग्नल, हॉल में भी मेरे रूम में भी। लैपटॉप में काम करना होता है मेरे को ना, वायर बहुत प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को। और यहाँ देखो कौन है, मम्मा कहाँ गई, बोलो मम्मा कहाँ गई, निया बोलो, निया मामी से बात करनी। किससे? मामा नहीं मामी बोलो, बोलो मामी। ओए 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 ब्लॉक कर रहा हूँ, ब्लॉक खराब नहीं करना, बोलो फोन पकड़ो, बोलो हेलो एवरीवन, दिया हाउ आर यू। और यहाँ देखो केबल डालते डालते ना पूरा हाथ छिल गया, इतनी मेहनत करने के बाद। यहाँ देखो हाथ तो छिल गए सारे, ये वाला हाथ भी देखो, इतनी मेहनत करने के बाद हो ही नहीं पाया। ये है कि देशराज भाई को, जो इलेक्ट्रिशियन है मेरे, परमानेंट इलेक्ट्रिशियन है मेरे 6-7 साल से, तो वो घर गए हुए हैं, उनको बुलाना ही पड़ेगा। बिजली वाले का काम बिजली वाले करेगा भाई। हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई तो किया बट हुआ नहीं हमसे। एक्चुअली तार जो थी हमने यहाँ तक पहुँचा दी थी, ये स्टील वायर के साथ हम अंदर डाल रहे थे वायर, बट वहाँ पे आपको एक बार अंदर जाके दिखाता हूँ। मेरे रूम में मैंने दरवाज़ा नहीं रखा, पता है क्यों? मेरे को बोल भी रहे थे स्टार्टिंग में, तुझे बैल्कनी में जाना होगा तो क्या करेगा? मैंने कहा हॉल से जाऊँगा, कहते इमरजेंसी में जाना हो फिर। मैंने कहा खिड़की है, खिड़की से बाहर निकलूंगा, बट व्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, मेरे को दरवाज़ा नीचे था यहाँ पे। बाकी मैं बात कर रहा था यहाँ पे वायर डालने की। ये जो टीवी पैनल लगा हुआ है, जो ये बोर्ड का छेद था ना, वो यहाँ ऊपर कहीं है, तो हमने कारपेंटर को बोला भी था कि जब तुम निकालोगे यहाँ पे तो इतना बड़ा होल रखना कि कभी हमको स्टील वायर डालनी हो, कुछ करना हो तो आ जाए। इतना सा छेद किया कि सिर्फ 2 तारे निकाल के रखे, अब जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो अभी इलेक्ट्रिशियन भाई जो है हमारे वो खुद आगे करेंगे, तब तक के लिए टेम्परेरी चलाऊ काम करेगा तब तक के लिए। हम कि 2-3 दिन के लिए देशराज भाई घर गया है ना, आपको कष्ट है 2 दिन बाद फिर आना पड़ना आपको, कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद आना पड़ेगा फिर तैयारी करने के लिए। मेन पता है क्या है, घर पे वाईफाई मेरे को ही चाहिए होता है, और मेरे पास ही सिग्नल नहीं आता रूम में, ज़्यादातर मैं अपने रूम में बैठ के काम करता हूँ। हॉल में सिग्नल है, पापा वगैरह के रूम तक सिग्नल आता है, मेरे रूम तक सिग्नल नहीं आता। हाँ जी बोलो, हाँ जी क्या मामू मामू करते रहते हो तुम लोग। चलो हेलो बोलो सबको, हेलो वाई, बड़ी खराब हो गई यार। एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। बारिश पड़ रही है, बारिश के साथ कर रहे हैं हम लोग शुरुआत वीडियो की, और साथ में पापा, ये है हमारी शादी के कार्ड्स, मेरी शादी के कार्ड्स, और पापा जा रहे हैं मेरे साथ। पापा आप कहाँ चले हो इतना बड़ा पेट लेके? कार्ड देने। आज आपका पेट कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है पापा। ज्यादा ही हो गया कुछ, इतने दिन से पापा हो रहे थे मेरा पेट देख कम हो गया, आज कुछ ज्यादा ही लग रहा है। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि पापा को अपने साथ जिम ले जाना चाहिए मेरे को। चला आपने? हाँ जी बिल्कुल, करोगे एक्सरसाइज शादी के बाद? शादी मेरी है, मेरी शादी के बाद आप क्या करोगे जिम जाके? बाकी यार हम लोग अभी जा रहे हैं, पापा को छोड़ूंगा मैं नीचे बशी चौक तक, वहाँ पे काम है, और मैं निकल रहा हूँ जिम, एंड उसके बाद हमको कुल्लू भी निकलना है, क्योंकि पिछले कल जा रहा था मैं डीजे का और वो डेकोरेशन वाला काम करने, बट जो अपने भाई है कि वो डेकोरेशन वाले, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए पिछले कल नहीं गया। बाकी अभी चलते हैं, और बारिश पड़ रही है, मौसम ख़राब हो गया है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता है, जैसे कि मेरी गाड़ी में वो बैटरी का इशू चला हुआ है, मेरे को शोरूम में बोला उन्होंने डैश कैम की वजह से हो सकता है, शायद से आपकी ड्रेन हो रही हो बैटरी, और काफ़ी लोगों ने कमेंट में भी किया, कमेंट में काफ़ी लोगों ने सॉल्यूशंस भी दिए मेरे को, और मेरे को अच्छा लगा, थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए। इवन कई बंदे तो ऐसे हैं जो स्पेशली इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को डीएम किए, उन्होंने मेरे को वीडियोस भेजी है, लिंक्स भेजे कि मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, तो उस चीज़ के लिए भी रियली थैंक यू। आप लोग हर चीज़ में सपोर्ट दिखाते हो इतना यार, थैंक यू सो मच। बाकी बात कर लेते हैं कि ये क्यों हो रहा है। स्टार्टिंग मेरी गाड़ी में देखो कोई अर्थिंग नहीं है, कुछ नहीं है। जुलाई में मैंने गाड़ी ली हुई थी, तब से लेके अभी तक कितना ही टाइम हुआ है, 8 महीने 9 महीने हुए शायद से। और डैश कैम की वजह से सब कह रहे थे कि हो सकता है डैश कैम आपका 24 आवर मॉनिटरिंग वाला है, और बैटरी से इसको डायरेक्ट सप्लाई है, उसकी वजह से हो रहा हो। लेकिन पिछले कल तो मैंने डैश कैम अपना बंद रखा था जानबूझ के, मैंने कहा डैश कैम बंद रखता हूँ, ठीक है, डैश कैम हम ऑन ही नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से शायद से हो रहा हो। तो डैश कैम बंद होने के बाद भी अभी मैं आया, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से। जो मेरा पावर हब था वो भी डेड था, तो जंप स्टार्ट करके स्टार्ट करनी पड़ी है मेरे को गाड़ी। तो अब पता नहीं, अब मेरे को एक चीज़ बताना, मैंने डैश कैम अपना नहीं, यहाँ बटन है, यहाँ बटन से बंद किया था, तो डैश कैम मेरा बंद था, चल नहीं रहा था, लेकिन हल्की सप्लाई, तो उसको फिर भी बैटरी से ही ले ही रहा होगा क्योंकि जब कनेक्शन दिया हुआ है, बट एकदम इतनी डेड तो नहीं होनी चाहिए। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कि किस वजह से ये हो रहा हो और क्या सॉल्यूशन है, या फिर ये हो सकता है इसका ऑल्टरनेटर जो है वो चार्ज ना कर, लेकिन यार वो ऑल्टरनेटर तो चार्ज कर रहा है शायद से बैटरी, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट किया ना, मैंने थोड़ी देर चलाऊंगा 10-15 मिनट, जिम जाऊंगा ना, 1 घंटा जिम एक्सरसाइज करके स्टार्ट करूंगा, हो जाएगी स्टार्ट। जब मैं ऐसा है कि रात भर गाड़ी खड़ी रख रहा हूँ, उसके बाद डेड हो रही है बैटरी, ऐसे थोड़ी देर में स्टार्ट करूंगा तो हो जाएगी। दैट मीन्स कि ऑल्टरनेटर काम कर रहा है। आज होने वाला असली टेस्ट इस पंप का, बिल्कुल फ्लैट है i10 का टायर, ये आप देख सकते हो, ये देखो i10 का टायर बिल्कुल फ्लैट है, और अभी 36 PSI मैंने रखी हुई है, और अभी 0 है। ये उठा पाता है इस फ्लैट टायर को कि नहीं। एक चीज़ बोलूँ, सच में मान गया इस प्रोडक्ट को मैं यार,
हमारा जो टायर है बिल्कुल फ्लैट था, मेरे को जैक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज़ ज़्यादातर फ्लैट टायर में जैक लगाना चाहिए। और ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि इसमें एक बार है, वो बैटरी जो है सिर्फ एक बार है और 36 PSI मैंने सेट की हुई है, इसमें 7.5 PSI हो चुकी है, ज़ीरो था देखा आपने थोड़ी देर पहले। और ये देखो फ्लैट टायर था, इसे कर दिया ठीक। बहुत अच्छी रेंज में ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आपने लेना है मैं इतना ही बोलूँगा भाई। इनकी प्रमोशन मेरे पास आई थी सिर्फ एक रील के लिए, लेकिन मैं खुद देखो व्लॉग्स में इतना दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस तक अच्छी चीज़ पहुँचे। मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगा यार, वैल्यू फॉर मनी है। तो कहीं इमरजेंसी में हम फंसे हुए हैं ना, तो हर चीज़ का काम करता है। जंप स्टार्टर का काम भी कर रहा है, पंप का काम भी कर रहा है, ब्लोअर है, वैक्यूम है। तो यार उस प्रोडक्ट से ना जो पोट्रॉनिक्स का था, हवा तो हमने भर दी थी। शुक्र है कि अपनी पार्किंग के साथ ही यहाँ पे ना पेंचर शॉप है, तो सामने ही हो गया। और पेंचर है इसमें देखो, ऑलरेडी पेंचर था ये पहले ना, लगा हुआ है यहाँ पे पेंचर, तो वहीं से हवा निकल रही है, तो करते हैं इसको ठीक। फारूक भाई के पास आ गया था मैं यहाँ पे गाड़ी छोड़ने के लिए, और बारिश पड़ गई है बहुत हैवी। अभी गाड़ी का काम कराना था। फारूक भाई कब तक मिलेगी? 5-6 बजे तक मिल जाएगी ना शाम को? और विपिन स्टीयरिंग का देखेंगे, बारिश रुक जाए बस, फिर हो जाएगा। पापा लेके जा रहे थे, पता है वाइपर का काम बहुत ज़रूरी है यार, ऐसी बारिश में कुछ दिख ही नहीं रहा उनको। तो पापा बोल रहे हैं इसमें चलाऊंगा अभी का, वो भी सच है। तो पापा को मैं मार्केट लेके जा रहा हूँ, मार्केट तक मतलब पापा मेरे को छोड़ेंगे। शौर्य की पोलो में निकलूंगा मैं जिम, और फिर आज भी सेम चीज़ होने वाली है, पापा फिर जिम नहीं लेके जाएंगे घर। टेंशन छोड़ दी हमने यहाँ पे काम के लिए, बढ़िया काम करेंगे अभी इसका। काफ़ी टाइम से ना खड़ी यार, खड़े खराब हो रही है पता है। अभी 3 महीने से स्टार्ट नहीं हुई थी, सोचो एक ही जगह पार्किंग में खड़ी है। 3 महीने के बाद आज स्टार्ट की, लेकिन पापा देखा हाफ सेल्फ स्टार्ट हुई। अभी स्टीयरिंग बॉक्स इसमें डालने को, बाकी गाड़ी बिल्कुल सेट है यार। एक्चुअली जो ये गाड़ी है आपको पता है अनुने भाई के पापा की अंकल की गाड़ी थी ये, मैंने लास्ट टाइम भी व्लॉग में बोला था। और यार अनुने भाई के नाम से ना ऐसे आंखों में आंसू आ जाते हैं यार, सोचता भी हूँ ना जब मैं अभी शादी के लिए भी सबसे पहला इन्वाइट मेरे मन में बहुत टाइम से था कि अनुने भाई को करूँगा। अभी परसों भी मेरे को जब कार्ड लिख रहे थे हम लोग, तो इतना फील हुआ मेरे को, मतलब बोलते ना आंखें भर जाती है भाई। क्योंकि लास्ट टाइम अनुने भाई से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था एंगेजमेंट में वो आए नहीं थे, कहते साले तेरी शादी में तो आऊँगा, बोले 2-3 दिन पहले ही आऊँगा और सबसे आगे नाचूंगा। चलो क्या बोल सकते हैं। बाकी अच्छा गाड़ी यहाँ पे छोड़ दी है, क्योंकि ये ना खड़े ख़राब हो रही है, कोई चलाने वाला नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, जंग लग रहा है इसको पता है। तो हम इतने टाइम से हमने ये डिसीजन लिया कि अभी खड़ी है, मैंने कहा पापा चला लो इसको थोड़ा सा, बाकी तो किसी के पास टाइम है नहीं इसको चलाने का। और अंकल ने ये बहुत मेंटेन रखी है गाड़ी, देखा आपने कितने साफ़ है, अंकल ने साफ़ रखी थी ये गाड़ी भाई। इंजन साफ़ है इसका, इतनी स्मूथ है गाड़ी, बस इसका थोड़ा पूरा काम है कराने को। इसमें ना डेंट पड़े हैं सब जगह, क्योंकि स्टाफ ने चलाई है थोड़े टाइम, बीच में 1-2 लड़के थे चलाने वाले, तो उन्होंने डेंट डाल दिया इसमें। तो पूरी बॉडी का काम कराने को, डेंटिंग पेंटिंग का, और इंजन वाइज सस्पेंशन वाइज बिल्कुल साफ़ है गाड़ी। बारिश तेज़ होती जा रही है, और शौर्य को मैंने बोला तो था, मैंने कहा मार्केट वाले ब्रिज के पास रुकी, अभी चलते उसके साथ ही निकलूंगा जिम। मेरे हमारे कार्ड्स, नाम छुपा रहा हूँ मैं, कुछ इस तरह से हमने कार्ड बनाए हुए हैं देखो। फाइनली शादी के कार्ड बांटने का टाइम आ चुका है। शौर्य मिल गया तेरे को भी? मेरी स्पेलिंग पूछ केमिकल्स लिखी, पापा ने लिखी है भाई, तेरे को KHOLI तूने कोली तो यही बोला, तो KOHLI भाई है भाई। एक चीज में पापा ने, हाँ तेरी फ्रंट नाम की स्पेलिंग गलत लिखी हो सकती है, लेकिन सरनेम तू नहीं बोला ये उस दिन, यही है बोला। चल कुछ नहीं होता, नाम समझ आ गया ना, मुंह के सामने इनवाइट कर रहा हूँ भाई, और क्या चाहिए लोगों को। तो मैं कार्ड भेज रहा हूँ, चलो उनकी स्पेलिंग गलत हो तो माने, मैं तो मुंह के सामने इनवाइट कर रहा हूँ इसको। बाकी अभी ये कार्ड्स बांटने यार, अभी मेरे दोस्तों के कार्ड सबके रह गए, जिनको जो दूर है उनको व्हाट्सएप पे कार्ड जाते हैं, बाकी जो यहीं पे सराउंडिंग में है कुल्लू मनाली, उनके कार्ड मतलब देने पड़ते हैं यहाँ पे। बाकी चल के देते हैं। तो ये रहे एल्विन जी, रेड हाउ आर यू? क्या हाल है भाई? क्या हाल है? शादी में पक्का आना। जरूर सर, पक्का आएंगे। और ये कार्ड दे भी दे प्लीज। क्यों देने वाले, मैं यही सोच रहा, तो देने वाले काम ना दे मुझे। एक बात बता, ओए सुन, तूने भी शादी करनी है, मैं भी यही बोलूंगा। अच्छा ये चल ठीक है, तो सब मेरे पास ही दे दो। तभी मैं तेरे को दे रहा हूँ भाई, एक ही जगह वाले कार्ड है, दे दे। ठीक है भाई, वो मिलते हैं डेफिनेटली। ठीक है, आ रहा है ना पक्का? बारात में भी आना है? बारात में आएंगे, चल ठीक वही है। तेरे नाम से नहीं दिया है, मैं तेरे नाम से लिख रहा था, मम्मी बोलती तेरा दिमाग रिश्तेदार है, बोला मम्मी पापा के नाम से लिख, अंकल के नाम से लिख। शादी में आ रहे हैं। ओके बाय बाय, सिया। चलो शौर्य जा रहा है मेरे को छोड़ने के लिए घर। और शौर्य कौन से गियर में तू? सच हो ऑफ रोडिंग गियर। यहाँ देखो फर्स्ट गियर में चला है, वशी चौक से लेके, पहली बार आ रहा है तो इतने टाइम बाद यहाँ। सो जो मैं रोज यहाँ चलता हूँ, फर्क सिर्फ इतना है मैं जिमनी में आता हूँ, ये पोलो में, बट फिर भी ये हालत देखो हमारे वशिष्ठ के रोड की, ये देखो
और पूरा रोड हमारा नीचे से लेके ऊपर तक ऐसा ही है। और ये ऐसा नहीं कि अभी हुआ है, कितने साल हो गए, कितने सालों से लेके ऐसा ही है। एंड साथ में हमारे पूरे मनाली के रोड की धज्जियां उड़ी हुई है हर एक जगह की, और इसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। मेरे को तो ये लगता है हम लोगों को ना सबको मिल के धरना देना पड़ेगा, है ना, तभी कुछ होगा यार, अदरवाइज सब सोए हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है इस चीज के लिए। ये है रोड की कंडीशन, हमारे पूरे मनाली के रोड की कंडीशन ऑलमोस्ट ऐसी है। अलेऊ गया मैं, अलेऊ के तो इससे भी बुरे हाल है। तब तक ये लोग कुछ नहीं करने वाले जब तक हम लोग धरना नहीं देंगे। मेरे ख्याल से तो सब आप लोग कमेंट में जरूर बताना क्या करना चाहिए हम लोगों को इसके लिए, सबको एक होके कुछ करना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर अपने सजेशन देना। पे काम चला हुआ है मेरे, गेट लगा दिया था मैंने, पेंट करने को रह गया था इसको काफ़ी टाइम से, लेकिन मेरे बेल्डर नहीं थे, उनके करके गेट नहीं लगाया, बेल्डर आया गेट लग गया, फिर पेंटर नहीं आए थे, अब पेंटर भी आ गया। अब इसको ये प्राइमर मारा हुआ है, इसके बाद मैं सामान तो लाया हूँ, अब पेंट भी कर देंगे इसको बढ़िया। सो अभी शाम के 6:30 बज रहे, इवनिंग के 6:30 बज रहे, बाहर बारिश पड़ रही है भयंकर वाली। पापा और मैं जा रहे हैं नीचे गाड़ी लाने के लिए, वहाँ छोड़ी थी मैंने डेंटर के पास ना, हो गई, बोला ले जाओ, यहीं पे मोड़ देता हूँ ऐसे यार। चलिए जी, यहाँ से हो गई है गाड़ी फ्री, और इसको अब लेके चलते हैं, नंबर प्लेट लगानी है इसके आगे, क्योंकि ये ना विंटर्स में स्टाफ ने चलाई, ये देखो पूरी ठोक दी है फ्रंट से, नंबर प्लेट भी बेंड हो गई है, जाली जुली सब टूट गई थी, सब ठीक करवाई अभी मैंने। Minimum sloth, minimum stress. That's get